अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MIRS। हम पिलर्स ऑफ रिहैबिलिटेशन देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले हमने फ़र्स्ट देखा रिस्टोरिंग मूवमेंट क्वालिटी, देन कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। अब हमारा है रिस्टोरिंग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स। अच्छा, जो रिस्टोरिंग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, इसमें हमारा जो फोकस होता है वो एथलीट्स की ऑप्टिमल फॉर्म और जो है ना फंक्शन के ऊपर होता है कि उसको हम सेफली जो है रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकें, बना सकें रिटर्न टू स्पेस सेफली एंड सून पॉसिबल आफ्टर एन इंजरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन जो होती है उसमें की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, देन पेन एंड इन्फ्लेमेशन मैनेजिंग, देन थर्ड नंबर पे आता है रिस्टोरिंग रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देन आ जाता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। फिफ्थ पॉइंट है इसका फंक्शनल एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग। हम लोग इसमें करवाते हैं रिटर्न टू प्ले, साइको सोशल स्पोर्ट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब हम इन एस्पेक्ट्स को वन बाय वन देखेंगे कि इनमें होता क्या है और ये हमने कैसे ऑब्टेन करना होता है। अच्छा, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में क्या होता है, हम लोगों ने थोरो एवेल्यूशन करनी होती है इंजरी की। देखना होता है कि वो कहाँ तक है, कितनी है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, स्वेयर है। ये ज़रूरी होता है कि हम एक अच्छा रिहैबिलिटेशन प्लान जो है वो बना सकें। असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन, मूवमेंट पैटर्न और साइकोलॉजिकल वीकनेस को देखते हुए असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक प्लान तरतीब करना। अच्छा, कहीं पर भी इंजरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स लेवल हो या वैसे नॉर्मल पर्सन कॉमन पर्सन में हो, तो हमारा फर्स्ट गोल होता है पेन एंड इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट। तो पेन एंड इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट इनिशियल स्टेज पर हमारा फोकस होता है कि हमने इसको कंट्रोल करना होता है थ्रू आइस, हीट और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। नेक्स्ट हमारा है कि हमने रिस्टोर करना होता है रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को। तो रेंज ऑफ मोशन एंड को इंक्रीज़ करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज डिज़ाइन करते हैं जो प्रिवेंट करती हैं स्टिफनेस को और प्रमोट करती हैं हीलिंग को। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अच्छा, अब वो क्या होता है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे ही इंजरी हील होने पे आती है तो हम एक्सरसाइज को जो है ना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में चेंज कर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को अफेक्टेड मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स की। अच्छा, अब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैसे करवाते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बैंड्स, वेट्स और अदर ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो हम स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अच्छा, ये कौन सी ट्रेनिंग होती है, इसमें जो है ना हम पेशेंट की और एथलीट्स की डिमांड को देखते हुए एक्सरसाइज ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं जो कि इन्हें हेल्प करता है कि वो उनकी रिगेन कर सकें, यानी उन्हें दोबारा से उनकी फंक्शनल एबिलिटीज़ रिगेन हो और वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। अगर हम एक बैडमिंटन प्लेयर की बात करें तो जाहिर सी बात है उनमें जो इंजरी वो मोस्टली जो है उनकी डोमिनेंट हैंड पे आएगी, जो मोस्टली है। तो हमने उनके हैंड को इतना रिटर्न टू उन्हें वर्क करने के लिए उनके हैंड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं। अच्छा, अब हमने देखना है हमारा सेकंड लास्ट एस्पेक्ट है, की एस्पेक्ट में सेकंड लास्ट है रिटर्न टू प्ले। अच्छा, हमने ऐसी एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती हैं रिहैबिलिटेशन की टीम की गाइडेंस में जो कि इन्हें ग्रेजुअल रिटर्न करें स्पोर्ट्स की तरफ। यहाँ पे हमने मॉनिटर करना होता है एथलीट्स की प्रोग्रेस को और नेसेसरी एडजस्टमेंट करवानी होती हैं कि वो दोबारा से जो है ना इंजरी ना हो सके, यानी प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, जो एथलीट्स होते हैं अगर वो ड्यूरिंग प्ले इंजर्ड हो जाएं तो उनमें एक खौफ हो जाता है, फियर आ जाता है कि वो दोबारा से री इंजर्ड हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये कॉमन है जो हम लोग देखते हैं, तो हमने इसको भी एड्रेस करना होता है एक पेशेंट को और एक एथलीट्स को रिटर्न टू प्ले की जो है ना एक्टिविटी करते हुए तो वो जल्द से जल्द ठीक हो।
अच्छा, जो पिलर्स ऑफ रिहेबिलिटेशन है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, स्पेशली जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो ये विदाउट कोलैबोरेशन विद वेरियस हेल्थ केयर प्रोफेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जो प्रोफेशन ये इंक्लूड करता है उसमें डॉक्टर्स, फिज़िकल थेरेपिस्ट, एथलीट्स, ट्रेनर और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड होते हैं। जब हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले फास्टर एंड सेफ़र रिटर्न टू स्पोर्ट, इम्प्रूव फंक्शनल परफॉर्मेंस, रिड्यूस रिस्क ऑफ री इंजरी एंड एनहेंस साइकोलॉजिकल वेलबींग। अच्छा, फास्टर एंड सेफ़र रिटर्न टू स्पोर्ट्स क्या होता है कि अगर हम स्पेसिफिक डिमांड्स को एथलीट्स की स्पोर्ट्स को देखते हुए हम एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो प्रीवियस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर वापस आने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं और रिड्यूस ऑफ रिस्क जो होता है, रिस्क ऑफ री इंजरी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव फंक्शनल परफॉर्मेंस। जो रिहेबिलिटेशन है वो इस पर इनका फोकस होता है नॉट जस्ट रिस्टोरिंग, बल्कि हमारा फोकस होता है कि हम फिज़िकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करें और पेशेंट और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स की परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो प्रॉपर टेक्निक और कोऑर्डिनेशन के साथ परफॉर्म हो। हमने इस चीज़ को भी यकीनी बनाना होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क ऑफ री इंजरी। हमने जो है उसके कॉज को देखना होता है इंजरी के, और उसके बाद हम उसमें स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्ड करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर इंजरी ना हो सके। फिर है इन्हेंस साइकोलॉजिकल वेलबींग। हमने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के ज़रिए सिर्फ उनके स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग पे बल्कि हमारा फोकस जो है उनकी एथलीट्स के कॉन्फिडेंस और मेंटल फोकस के ऊपर भी रिगेनिंग का अमल भी हमने करवाना होता है ताकि एथलीट्स जो है रिटर्न टू स्पोर्ट्स स्पीड के साथ कर सके और विद पॉजिटिव एटीट्यूड कर सके, पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ।